श्री कृष्ण ने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, उठ के जाके प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। रुक्मिणी सत्यभामा सब आ गई, गुरु के चरण धो रहे हैं, भगवान को पानी दे रहे हैं, ऊपर से लोग चरण धो रहे। देखिए भगवान भी गुरु की सेवा कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं। चरण धोया हो गया, कहा महाराज अब विश्राम किया जाए। कहा नहीं, विश्राम मैं नहीं करूंगा, मुझे द्वारका घूमने की इच्छा है, चलो घुमाओ। तो रथ मंगाया गया, तो महाराज जी बैठा जाए, तो गुरु को बैठाया रथ पर, घोड़ा को लाया गया। कहा नहीं, घोड़ा के रथ पर मैं नहीं चलूंगा। तब तो रथ में तुमको जुटना होगा, भगवान है, अब भगवान को गुरु आदेश दे रहे हैं, रथ में तुमको जुटना है। तो रथ में भी दो घोड़े न लगते हैं। तो एक तरफ भगवान कृष्ण तैयार हो गए और दूसरे तरफ का रुक्मिणी को बुलाओ, अब पत्नी को एक तरफ लगा दिया। अब देखिए भगवान हैं, अब एक तरफ अपने हैं, एक तरफ धर्म पत्नी है, और रथ को खींचने लगे। अब बैठ गए, थोड़ी दूर तो क्या होगा, तो रानी तो थक न जाएगी। भगवान कृष्ण तो किसी तरह खींच रहे थे, लेकिन रुक्मिणी परेशान है, भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान कहते इधर मत देखो, अब रास्ते की तरफ देखो, गुरु की सेवा में त्रुटि हो जाएगी। अब खींचने लगे। अब देखते हैं गुरु, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अब पत्नी भी कुछ नहीं बोल रही है। अब रथ है तो घोड़ा है, घोड़ा है तो कोरा भी है। एक आध कोरा पत्नी को लगा दिया, जैसे मारा तो भगवान तो देख रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। अब चोट लगी तो रुक्मिणी को तो भीतर से कष्ट हुआ। भगवान कहते नहीं भाई, इशारा से शांत रहो। अब रथ को खींच के कुछ दूर गए, वो तो परीक्षा ले रहे थे गुरु। कहा लौटाओ, अब रथ लौटा के लाया। कहते हमें भूख लग गई है, तो क्या खाइएगा महाराज? तो मुझे खीर चाहिए। आदेश हुआ, स्वयं रुक्मिणी अपने से खीर बनाई, सोने के थाल में लाई, परोस करके गुरु को दिया खाने के लिए। तो गुरु खाए। अब गुरु की तो मौज होता है, अब खाए खीर, लेकिन कुछ छोड़ दिया। अब गुरु का आदेश हुआ, खीर को तुम अपने शरीर में पूरा लेप लो। रुक्मिणी इनके शरीर में पूरे खीर को लेप दो। अब इनके मन में हो रहा है जूठा, अब भगवान के देह में लेपवाते। कैसे है महात्मा जी, लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, अभी भगवान को आदेश दे रहे अपना जूठा कर देह में लेपने के लिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो अंतर्यामी है ना, तो मर्यादा देते हैं, कल लेपो। तो खीर को लेपने, जिस तरह बच्चे को ओटकन लगाते हैं ना माई लोग छोटे में, उसे लगाओ तो शरीर में लगाने लगे, पूरे शरीर में बदन में लगा दिया खीर, पूरे बदन में तो लगाई। अब पाँव में लगाने के लिए जा रहे थे, तो भगवान कहते आहा प्रसाद है ना, गुरुदेव का महाप्रसाद, पाँव लग जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। रुक्मिणी कहते हाँ पतिदेव महाप्रसाद है, पाँव नहीं लगना चाहिए। अब सब संपूर्ण शरीर में तो लगाया, पाँव में नहीं लगाई। तो गुरु को गया प्रणाम, कहा लगाया जी? कहाँ लगा तो लिए हैं, नजर पड़ी गुरुदेव का चरण पर, कहा पाँव में नहीं लगाया? कहा महाराज तो प्रसाद है। कहा जाओ, मैं तो चाहा था तुम्हारा संपूर्ण शरीर संकट से मुक्त हो जाएगा, वज्र सदृश हो जाएगा, लेकिन मैंने आदेश दिया, लेकिन तुम लोगों ने पाँव में नहीं लगाया, इसलिए पाँव तुम्हारा कमजोर रह जाएगा, तुम्हारे मृत्यु का यही कारण बन जाएगा। अब रुक्मिणी भी रोने लगी, सब रोने लगे। भगवान तो जानते थे जो बाली को मैं छिप के मारा हूं, वही बाली व्यास बन के आएगा बदला लेने के लिए।
इसीलिए भगवान पाँव में तो नहीं लगवाए, लेकिन गुरु तो बचाने का काम किए कर रहे थे ना, तो पाँव में लगा लीजिए। पाँव में लगा देते तो जैसे व्याध कहते जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था